लंगड़े, कहाँ जा रहा है? अरे ये देख, ये लंगड़ा कैसे चल रहा है। लंगड़े चल आजा, रेस लगाते हैं। रेस लगाएगा तू? बदमाश रुक, आज ही मैं तेरे घर आता हूँ और तेरे बाप से तेरी शिकायत करता हूँ। बहुत बोल रहा है तू, चल भाग जा यहाँ से, वरना। चल भाई भाग यहाँ से, नहीं तो ये लंगड़ा दौड़ा दौड़ा के हमें मारेगा। बचाओ, हे भगवान। ये कहानी है पालनपुर नामक एक गांव की, जहां किशन नाम का लकड़हारा रहता था, जिसका बायां पैर बचपन से ही खराब था। उसके बड़े भाई का नाम जितेंद्र और भाभी का नाम सुभद्रा था। तीनों एक साथ एक घर में रहते थे। किशन के माता पिता की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई थी। वहीं दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। तभी एक दिन की बात है जब जितेंद्र गांव के जंगल से लकड़ियां तोड़कर घर वापस थका हारा आया था। उस दिन किशन जंगल नहीं गया था। वहीं घर आने के बाद जितेंद्र थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा था। अजी क्या हुआ, सब ठीक है ना? क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है कि मैं परेशान क्यों रहता हूँ। समझ गई। फिर किसी ने किशन देवर को कुछ कहा होगा। हाँ, मनोज बता रहा था कि आज गांव के बच्चे उसे चढ़ा रहे थे, उसे लंगड़ा लंगड़ा बोल रहे थे। हे भगवान, तभी आप परेशान दिख रहे हैं। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, वो तो बच्चे हैं ना, हम तो बस उनकी शिकायत ही कर सकते हैं। वही तो। छोड़िए ये सब, अब खाना खा लीजिए। हाँ, किशन को भी आने दो, तब साथ में खाते हैं। थोड़ी देर में किशन भी आ जाता है। अरे किशन, आ गया तू? ठीक है, आप दोनों बात करो, मैं खाना लगाती हूँ। तभी सुभद्रा वहाँ से चली जाती है। किशन, मुझे पता है कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अरे छोड़िए ना भैया, बच्चे हैं, अब हम उन्हें कह भी क्या सकते हैं। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं कि कोई मुझे क्या कहता है। आप दोनों मेरे साथ हो ना, बस और क्या चाहिए मुझे। शाबाश किशन, मुझे गर्व है कि तू मेरा भाई है। देखना, तेरे अच्छा चरित्र तुझे एक दिन कहाँ पर ले जाएगा। जी भैया। सुभद्रा खाना लाती है और सभी लोग खाना खाते हैं। वहीं अगले दिन दोनों भाई लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जाते हैं। किशन, तू इस छोटे वाले पेड़ से लकड़ियाँ काट, तब तक मैं ऊपर चढ़कर लंबी वाली डालियों को काटने की कोशिश करता हूँ। जी भैया। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। देखो जरा लंगड़े को, लकड़ियाँ तो सही से काट पाता नहीं और बार बार मुंह उठाकर यहाँ चला आता है। किशन नीचे था, इसलिए वो राजू की बात सुन लेता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपना काम करता रहता है, क्योंकि उसके लिए ये सब अब साधारण सी बात हो गई थी। वहीं वो केवल अपने काम पर ध्यान देना चाहता था। भैया, आराम से लकड़ियाँ तोड़िएगा। हाँ भाई, तू फिक्र मत कर। कुछ समय बीत जाता है, लेकिन तभी हवा तेज चलने लगती है। अरे अचानक ये हवा तेज क्यों हो गई? वही तो, सुबह तो मौसम अच्छा था, अभी क्या हो गया? अरे लगता है तूफान आने वाला है। जल्दी चलो यहाँ से, मैं तो अपनी लकड़ियाँ काट चुका हूँ, अब मैं तो चला। चालाक राजू वहाँ से भाग जाता है। बहुत बदमाश है ये राजू। हाँ भैया, आप जल्दी से नीचे उतर आइए। लेकिन इससे पहले कि बहुत तेज तूफान आ जाता है, जिससे जितेंद्र का हाथ छूट जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिससे उसके दाएं पैर में चोट आ जाती है। किशन बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? भैया आप फिक्र मत करिए, मैं आपको ले जाऊंगा। किशन जैसे तैसे करके अपने भैया को उठाने की कोशिश करता है और उसे ले जाकर दूसरी जगह रख देता है। भैया तूफान रुक जाएगा, तब मैं आपको ले चलूंगा, आप फिक्र मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। थोड़ी देर में तूफान रुक जाता है और वहाँ से एक आदमी गुजरता है जो उन दोनों की सहायता करता है। थोड़ी देर बाद सुभद्रा अपने पति को देखने हॉस्पिटल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया जी आपको? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा सुभद्रा, बस थोड़ी सी ही तो चोट लगी है मुझे। पैर में इतनी चोट आ गई है, कैसे चिंता न करूं। हाँ चलिए भैया भाभी, अब घर चलते हैं, वहीं पर बात करते हैं। तभी तीनों घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद जितेंद्र का पैर अब थोड़ा ठीक हो चुका था, अब वो चल फिर सकता है। सुभद्रा, आज जरा पूरी सब्जी बना दो, आज पूरी सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है। अजी कहाँ से बनाऊं? आप इतने दिनों से काम पर नहीं गए थे तो घर में पैसे नहीं आ रहे थे, और आपको तो पता ही है कि देवर जी के पैर के कारण वो इतना काम नहीं कर पाते, जिससे उन्हें पैसा भी कम ही मिलता है। मुझे ये सब कहने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, आज कहना ही पड़ रहा है। तो घर में राशन वगैरह है कि नहीं? बस 2 दिन का ही बचा है। आपको तो पता ही है, जितना देवर जी कमाते हैं उतना तो उन्हीं पर खर्च हो जाता है।
तभी वहाँ किशन आ जाता है। भाभी, खाना बन गया क्या? ये कहकर वो चुपचाप किचन में चली जाती है। सुभद्रा किशन को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके लिए न जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगती है। पता नहीं क्या करूं मैं देवर जी का, इनको कुछ कहो तो उन्हें बुरा लग जाता है। कमाई उनसे होती नहीं, लेकिन खर्च इतना ज्यादा है। बड़े भाई कमा नहीं सकते तो छोटे भाई से कुछ उम्मीद ही नहीं है। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया तूने मुझे। ये सारी बातें किशन सुन लेता है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो मन बना लेता है कि वो जंगल में जाएगा और ढेर सारी लकड़ियां काट कर लाएगा। मेरी वजह से मेरे भैया और भाभी को इतना दुख सहना पड़ रहा है, लेकिन अब और नहीं, मैं दोगुनी मेहनत करूंगा। वो दूर के पहाड़ में जाकर लकड़ियां काटने लगता है। उसे थकान लगती है तो वो थोड़ी देर के लिए वहीं पर लेट जाता है कि तभी थोड़ी देर में उसे एक इंसान के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे, किशन आगे बढ़ता है तो उसे एक साधु दिखाई देता है जो कि बेहोश हो गया था। उनके पैर पर अभी अभी किसी सांप ने काटा था। तभी किशन तुरंत जहर को चूस कर फेंक देता है, जिसके बाद थोड़ी देर में साधु बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पुत्र, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हें कोई 2 वर दूंगा। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना बाबा? नहीं पुत्र, तुम सपने तो नहीं देख रहे, लेकिन तुम्हारे सपने अब पूरे हो सकते हैं। तो मांगो, क्या चाहती हो तुम? बाबा, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस बर्तन पर हाथ रखूं वो बर्तन अनाज से भर जाए, ताकि मैं सभी गरीब इंसानों की मदद कर सकूं। और मैं दूसरा वरदान ये चाहता हूँ कि मेरा पैर ठीक हो जाए। तथास्तु पुत्र। तभी अचानक साधु वहाँ से गायब हो जाते हैं। अरे, ये बाबा कहाँ गायब हो गए? मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया, अब मैं चल सकता हूँ। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है। इसी खुशी भरे चेहरे के साथ वो अपने घर जाता है और वो अपने घर वालों को सारी बात बताता है। वहीं सुभद्रा अपनी गलती के लिए किशन से माफी मांगती है और किशन अपनी भाभी को माफ कर देता है। लीजिए देवर जी, इसमें अनाज भर दीजिए। किशन उस पतीले को छूता है तो वो पतीला गेहूं से भर जाता है। वाह, यकीन नहीं होता। हाँ, अब इससे हमारे साथ साथ गांव वालों की भी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ भैया। किशन को साधु के 2 वरदान मिल चुके थे, जिसके कारण वो गांव के सभी गरीब लोगों को अनाज बांट सकता है, जिस गांव के सभी लोग बहुत खुश हैं। लेकिन इस बात से राजू को बहुत जलन होती है और वो किशन के खिलाफ गांव के लोगों में गलत बातें फैलाने लगता है। पता नहीं क्या हो गया, गांव वाले अनाज लेने से मना कर रहे हैं। क्यों? वो बोल रहे हैं कि ये जादुई अनाज है, जिसे खाकर लोग बीमार पड़ जाएंगे। हे भगवान, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वहीं दूसरी ओर राजू इस बात से बहुत खुश है। कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन जब राजू बिस्तर से उठता है तो उसे महसूस होता है कि वो उठ नहीं पा रहा, क्योंकि उसका बायां पैर काम करना बंद कर देता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, भगवान, ये मेरे पैर को क्या हो गया? जैसी ये बात किशन और उसके परिवार को पता चलती है तो सभी तुरंत राजू के घर आ जाते हैं और वहाँ आकर राजू से बात करते हैं। देखो राजू, तुमने उन साधु बाबा के दिए हुए वरदान के कारण जो अनाज सबको मिल रहा है उसका अपमान किया है, इसीलिए शायद तुम्हें ये सजा मिली है। माफ कर दो किशन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी मदद करो, मुझे जीवन भर ऐसे नहीं रहना। अब मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। हाँ, मैं अपने पिताजी को ऐसे नहीं देख सकती। मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि मेरे पिताजी की मदद करें। अरे विनती मत करो बेटी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे पिताजी का पैर ठीक हो जाए। तो क्या पिताजी का पैर ठीक हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं बेटी। एक साधु थे जिन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे। अब वो साधु बाबा ही तुम्हारे पिताजी की मदद कर सकते हैं। तो वो साधु बाबा कहाँ मिलेंगे? वो बाबा हमें अब उन्हीं जंगलों में मिलेंगे। मत रो बेटा, देखना तेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भगवान सब ठीक कर देंगे। हाँ बेटा, रो मत। अब राजू सुधर जाता है, पर उसकी ये हालत कैसे ठीक होगी? वो बाबा अब कहाँ मिलेंगे? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे हम इसके वीडियो के अगले पार्ट में।